नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी उलटफेर होने की यहां पर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। ये बड़ा उलटफेर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में शामिल करके कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका दिया था, अब बीजेपी के हाथ से सत्ता की चाबी छिनती दिखाई दे रही है। इसका प्रमुख कारण ये है कि मध्य प्रदेश में लगातार किसान जो है सरकार के खिलाफ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रही है और जीतू पटवारी तमाम उन वादों को यहाँ पर याद दिला रहे हैं जो कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए। दरअसल शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों की एमएसपी, महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि, इसके साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार देने की जो गारंटियां दी गई थी, उन गारंटियों पर अब बीजेपी फिसड्डी साबित होती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार निशाना साध रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जीतू पटवारी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मुलाकात करी है, क्योंकि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो कार्यशैली यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो उनका रुख दिखाई दे रहा है, उस रुख को लेकर के आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में उनकी वापसी के संकेत दिख रहे हैं। राहुल गांधी से संसद भवन में सदन दीर्घा में जो मुलाकात करते हुए नजर आए, उसके बाद ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी की तरफ वापसी करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री न बनाए जाने से ज्योतिरादित्य सिंधिया खफा दिखाई दे रहे हैं और आगामी वक्त में जाहिर तौर पर अब उन्हें बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। लिहाजा देखना ही होगा कि आगे आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके का बड़ा फैसला लेते हुए नजर आते हैं। किसानों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने क्या बड़े वादे किए, ये भी आपको सुनवाते हैं। तो आज मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली के किसान, दिल्ली देहात से आज उनसे मिलने का और चर्चा करने का अवसर मिला। एक बात मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, केंद्र सरकार की अनेकों योजनाएं जो मोदी जी के नेतृत्व में हम चला रहे हैं, लेकिन उनका लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा। अब मुझे किसानों ने बताया, एक बार मैंने और चर्चा की थी, उसके बाद मैंने चिट्ठी भी लिखी यहाँ के मुख्यमंत्री जी को। दिल्ली के पास खेती है और दिल्ली को फल और सब्जियों की जरूरत है। भारत सरकार ने बागवानी विकास मिशन लागू कर रखा है, जिसमें किसान भाइयों को अगर वो बीज अच्छे सब्जी के लाए, उस पर सब्सिडी मिलती है, खाद पे सब्सिडी मिलती है। जो मशीनें हैं, छोटी हो बड़ी हो, कृषि यंत्रीकरण, निदाई गुड़ाई का काम करने से लेकर ट्रैक्टर तक, उन पे सब्सिडी मिलती है। दिल्ली के किसान पॉली हाउस लगाए, ग्रीन हाउस लगाएं, हाइड्रोपोनिक्स की खेती करें, सब्सिडी का प्रावधान है। लेकिन ये सब्सिडी केंद्र सरकार देती है राज्य सरकार के माध्यम से, और मुझे कहते हुए तकलीफ है। चाहे बागवानी विकास मिशन हो, दिल्ली की सरकार ने लागू नहीं किया। कृषि प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, जिसके अंतर्गत अगर ड्रिप और स्प्रिंकलर से किसान सिंचाई करना चाहे तो 50% सब्सिडी भारत सरकार देती है। कुछ राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी देती है, 80% सब्सिडी। लेकिन यहाँ ड्रिप, स्प्रिंकलर, कृषि यंत्रीकरण, जितनी भी योजनाएं हैं
वो आतिशी जी की सरकार ने लागू ही नहीं की और इसलिए सब्सिडी का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा। यहाँ कृषि मंत्री नहीं है, किसान है, लेकिन किसान का वो कह रहे हैं कि हमें किसान का दर्जा ही नहीं है। यहाँ एमएसपी पे खरीद नहीं होती। एमएसपी पे खरीद हम करते हैं राज्य सरकार के माध्यम से। मैंने अभी कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई, दिल्ली में कृषि मंत्री नहीं है। किसानों की फसलें खराब हो जाती है, फसल बीमा योजना ही नहीं है यहाँ लागू। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है कई राज्यों में, अधिकांश राज्यों में, और 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन का बीमा है, लेकिन यहां फसल बीमा योजना लागू नहीं है। किसानों के कल्याण की सारी योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित है। ये आज किसान भाइयों ने मुझे बताया, और जब ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने आतिशी जी को चिट्ठी लिखी और मैं अपनी प्रिय बहन से कहना चाहता हूं तकलीफ क्या है। भारत सरकार योजनाएं चला रही है, राज्य सरकार के माध्यम से हम योजनाएं लागू करते हैं, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आप ले क्यों नहीं रहे? आप किसानों को दे क्यों नहीं रहे? अब कई बार तो प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होती है, यहां तो आपकी सरकार आपदा बनकर टूटी है किसानों पे, इसलिए किसानों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा।